नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया गया। वो कई गंभीर अपराधों में आरोपी है। उसके गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है। अनमोल की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे देश में हुए कई हाई प्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में भी 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जयपुर, जोधपुर, सीकर, नागौर सहित कई जिलों में रंगदारी मांगे जाने और रंगदारी के रुपए नहीं देने पर हमला करवाए जाने के आरोप हैं। राजस्थान पुलिस लंबे समय से अनमोल का इंतजार कर रही थी। अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारी भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई राजस्थान में भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लिप्त रहा है। जोधपुर में हुए एक मर्डर केस में वर्ष 2021 में जोधपुर पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। कुछ महीनों तक जेल में रहने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को वह जमानत पर छूट गया। जोधपुर जेल से छूटते ही अनमोल को लगा कि राजस्थान पुलिस अब उस पर शिकंजा कसने वाली है। ऐसे में फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल विदेश भाग गया। मुंबई के जाने माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप लगा है। सुरक्षा एजेंसियां अब अनमोल से इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पकड़े गए शूटरों ने अनमोल के नाम का खुलासा किया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर इसी साल अप्रैल में हुए शूटआउट की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा है। इस घटना के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। 2 बाइक सवार शूटरों ने तड़के सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी। उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर है। जांच एजेंसी ने साल 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सिद्धू मूसेवाला को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलीबारी की गई थी और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। उनकी घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में पकड़ा गया। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक शख्स के ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था तो अफसर को शक हुआ। इसके बाद पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना FBI को दी, जिसने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना दी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल पर 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का दबाव बढ़ने पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से भाग गया था। इसके बाद अपने ठिकाने लगातार बदलता रहा। उसे कई बार केन्या और कनाडा में भी देखा गया था। आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर को ही वो रिहा हुआ था। सलमान खान के घर में गोलीबारी की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके लिए लुकआउट सर्कुलेशन नोटिस भी जारी किए थे। इसके बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही थी और अब उसे भारत लाया गया है। ये एक बड़ी सफलता जांच एजेंसियों की मानी जा रही है। साल 2022 में NIA ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ क्राइम सिंडिकेट चलाने, रंगदारी और टारगेट किलिंग की साजिश रचने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ करीब 32 केस दर्ज हैं। इनमें अकेले 20 केस राजस्थान पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अपने गैंग को निर्देश देता रहता है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहने के दौरान उसका भाई अनमोल ही गैंग का संचालन करता था। साथ ही रोहित गोदारा, गोल्डी बराड और विक्रम चारण सहित गैंग के कई गुर्गे विदेशों में छिपकर भारत में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहे हैं।
विदेश में बैठकर ही बड़े कारोबारियों के करोड़ों रुपए की डिमांड की जाती थी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। स्थानीय गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराकर कई कारोबारियों पर हमले भी करवाए जा चुके हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में रंगदारी के ऐसे कई सारे केस दर्ज हैं जहां पर अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। यही वजह है कि उसके निर्देश पर अनमोल और गोल्डी ने सलमान को मारने की कई बार साजिश रची थी। उसने कहा था कि यदि अभिनेता उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग लेंगे तो वो उनको छोड़ देगा। गौरतलब है कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान और सैफ अली खान सहित कई कलाकारों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। लेकिन कहीं न कहीं जांच एजेंसियों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब एजेंसियों के गिरफ्त में है और अब वो भारत आ चुका है। ऐसे में पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।